हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। स्टूडेंट, देख लेते हैं हम टॉप 10 क्वेश्चनों को जो हमारी सीरीज चल रही है। यह उसका 8वां पार्ट है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने पिछली वीडियो ना देखा हो तो उससे भी जाके जरूर देख ले। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो या आप ये पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है कि जो कौटिल्य हैं उन्होंने निम्नलिखित में से किस विचारक के समान नारी को पुरुष से निम्न माना है? तो मार्क्स के समान, प्लेटो के, अरस्तु के, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर से होगा सी, अरस्तु। अरस्तु जो थे वह नारी को निम्न मानते थे पुरुषों की अपेक्षा। उसी प्रकार कौटिल्य भी जो थे वह नारी को निम्न मानते थे, किसके अपेक्षा? तो पुरुष की अपेक्षा। अरस्तु ने नारी को नागरिकता नहीं दी थी, ना ही बच्चों को दी थी, ना ही मजदूरों को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है कि जो प्लेटो थे उन्होंने अपने आदर्श राज में अपनाया था क्या वैज्ञानिक मार्ग को, या अवैज्ञानिक मार्ग को, अतिवादी मार्ग को, या मध्यम मार्ग को? तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, यानी अतिवादी मार्ग को। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में किसे अपनाया था? तो अतिवादी मार्ग को। और ये जो मध्यम मार्ग था इसका उपयोग किया था अरस्तु ने। नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन है कि राज्य को धनवान, सुखी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शासक को वाणिज्य, व्यवसाय और कृषि की उन्नति और विकास में रुचि लेनी चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है मैकियावली के अकॉर्डिंग? कि मैकियावली सिर्फ कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संतुलन पर ध्यान केंद्रित करता है, इसीलिए यह वाक्य कहते हैं, या मैकियावली आर्थिक पक्ष पर भी अपना ध्यान देते हैं इसलिए यह वाक्य कहते हैं, या मैकियावली सिर्फ कठोर अनुशासन और भय के सहारे का पक्षधर थे, या इसीलिए यह वाक्य कहते हैं, या इसमें उपयुक्त जो सभी कथन है उसी उसका तात्पर्य है मैकियावली के कहे गए कथनों का। तो हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी यह जो वाक्य उन्होंने कहा है मैकियावली ने, वह कहा है कि मैकियावली जो थे वह आर्थिक पक्ष पर भी अपना ध्यान देते थे, इसीलिए उन्होंने राज्य को धनवान, सुखी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शासक को वाणिज्य, व्यवसाय और कृषि की उन्नति और विकास में रुचि लेनी चाहिए की बात कही थी। नेक्स्ट है, फोर्थ क्वेश्चन है कि जो आईसीएस परीक्षा जो थी उससे अच्छी श्रेणी में उत्तीर्ण होने के बावजूद भी जो अरविंदो थे उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था। उसका कारण क्या था? क्या वे भारतीय थे इसलिए, या वे घुड़सवारी में असफल हो गए थे, या वे अच्छे तैराक नहीं थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, यानी जो अरविंदो थे उन्होंने आईसीएस परीक्षा का तो अच्छी श्रेणी में उत्तीर्ण की थी, पर उन्हें अयोग्य इसलिए घोषित कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने घुड़सवारी में असफल हो गए थे। नेक्स्ट कथन है कि अपने हितों के लिए नहीं जी रहे हैं और लोगों के लिए भी हमें कार्य करना है, उनके लिए जीवन देना है। यह किसका कथन था कि अपने हितों के लिए नहीं जी रहे हैं और लोगों के लिए भी हमें कार्य करना है और उनके लिए जीवन देना है? तो यह कथन क्या डॉक्टर अंबेडकर का है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, अरविंदो का है, या डॉक्टर राधा कृष्णन का है? तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, यानी अरविंदो का। अरविंदो का यह कथन था कि वह अपने हितों के लिए नहीं जी रहे हैं और लोगों के लिए भी हमें कार्य करना है, उनके लिए जीवन देना है, ये कहा था। नेक्स्ट है, छठा क्वेश्चन है कि अरविंदो के मतानुसार भारत को स्वतंत्रता की उतनी ही आवश्यकता है जितनी संसार को भारत के मार्गदर्शन की। तो भारत के किस मार्गदर्शन की? धार्मिक मार्गदर्शन की, सामाजिक मार्गदर्शन की, आर्थिक मार्गदर्शन की, या आध्यात्मिक मार्गदर्शन की? तो आपको पता होगा कि अरविंदो किसकी बात करते थे। पहले तो वो ये थे गरम दल के नेता, पर बाद में यह आध्यात्मिक बन गए थे। तो ऑप्शन सी होगा हमारा ऑप्शन डी, आध्यात्मिक। नेक्स्ट है, सातवां क्वेश्चन है कि यह कथन देखिए, दिया गया कथन है कि यह मेडिसिन विस्कॉन्सिन ही था जो ला फॉलेट प्रोग्रेसिविज्म का घर है, जहां यहूदी और यूरोप में उत्पन्न सहपाठियों के साथ बैठकर मैंने मार्क्सवादी प्याले से उसकी विचारधारा का भरपेट आस्वादन किया। यह कथन इनमें से किस विचारक का है? यह मेडिसिन विस्कॉन्सिन ही था जो ला फॉलेट प्रोग्रेसिविज्म का घर है, जहां यहूदी और यूरोप में उत्पन्न सहपाठियों के साथ बैठकर मैंने मार्क्सवादी प्याले से उसकी विचारधारा का भरपेट आस्वादन किया। यह कथन क्या जयप्रकाश नारायण का है, एम.एन. रॉय का है, राम मनोहर लोहिया का है, या कर्पूरी ठाकुर का है? तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, यह कथन था जयप्रकाश नारायण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है कि जो जयप्रकाश नारायण के शब्दों में कहा गया है कि वह कौन से आरंभिक अनुभव थे जिन्होंने मेरे अवचेतन मन पर पीड़ितों के प्रति सहानुभूति की नींव डाली थी, और सहानुभूति मेरे भीतर निहित थी परंतु ऊपर के चेतना स्तर पर निश्चय ही इसे गैप उभार कर लाया गया था। तो किसके आधार पर उभार कर लाया गया था? लेनिनवाद के,
स्टालिनवाद के, मार्क्सवाद के या गांधीवाद के? तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा सी, यानी निश्चय इसे मार्क्सवाद उभार कर लाया था। किसको? तो जयप्रकाश नारायण के शब्दों में जो कहा गया था कि वह कौन से आरंभिक जो अनुभव थे जिन्होंने मेरे अवचेतन मन पर, यानी जयप्रकाश नारायण जी के अवचेतन मन पर पीड़ितों के प्रति सहानुभूति की नींव डाल दी। सहानुभूति मेरे भीतर निहित थी, परंतु ऊपर की चेतना स्तर पर किसने उभार कर लाया? तो उसे लाया था मार्क्सवाद ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है कि समाजवाद का उद्देश्य समाज का सुमेलपूर्ण और सुसंतुलित विकास है। यह कथन किसका है कि जो समाजवाद है उसका उद्देश्य है कि समाज का सुमेलपूर्ण और सुसंतुलित विकास हो? क्या राम मनोहर लोहिया ने कहा था, जयप्रकाश नारायण ने, मानवेंद्र नाथ रॉय ने, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, यानी जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि जो समाजवाद का उद्देश्य है वह समाज का सुमेलपूर्ण और सुसंतुलित विकास है। नेक्स्ट कथन है 10वां और आज का इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है, जिसे इसमें भी कथन दिया गया है कि जो प्रजातंत्र की समस्या मूलतः एक नैतिक समस्या है। जब एक लोगों के नैतिक और आध्यात्मिक गुण यथेष्ट रूपेण विकसित नहीं होते तब तक सर्वोत्तम संविधान और राजनीतिक पद्धति से कुछ नहीं होगा। यह कथन किसका था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, जवाहरलाल नेहरू का, जयप्रकाश नारायण का, या मानवेंद्र नाथ का? तो हमारा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण जी का कहना था कि जो प्रजातंत्र की समस्या है वह मूलतः एक नैतिक समस्या है। जब एक लोगों के नैतिक और आध्यात्मिक गुण यथेष्ट रूपेण विकसित नहीं होते तब तक सर्वोत्तम संविधान और राजनीतिक पद्धति से कुछ नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, साथ साथ देखने के लिए, रहने के लिए।